आपकी बुद्धि कारगर होती है, मीन्स अच्छी होती है, पवित्र होती है। इस माह में दीप दान करने की भी महिमा है। सब प्रकार से स्नान दान की महिमा बताई जाती है। कार्तिक का माह, तो कार्तिक माह पूरा उत्सवों से भरा पड़ा है। आप जो उत्सव मनाना चाहें, जो वो आप मनाएं। प्रिय भक्तों, भगवान श्री कृष्ण की जितनी लीलाएं हैं, वो सभी लीलाएं, चाहे वो गाय चराने की लीला हो, चाहे वो काली अनांग को वहां से विदा करने की लीला हो काली दह से, चाहे भगवान जी की महारास लीला हो, प्रत्येक लीला के पीछे समाज के लिए एक अच्छा मैसेज छिपा होता है कि भगवान ने ये किया तो इसके पीछे का कारण क्या था। आज मैं कुछ भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम से जुड़ी कुछ बातें आपको बताऊंगा। ये तो अभी हमने माह की महिमा बताई। एक कार्तिक माह की पुस्तक आती है छोटी सी, उसमें कार्तिक माह की बड़ी महिमा बताई गई है। पढ़ा करिए आप लोग। एक एकादशी की पुस्तक आती है जिसमें सारी एकादशियों का कथा होती है, और एकादशी क्यों मनाते हैं, और एकादशी कौन सी एकादशी कौन सा फल देती है। ये सब पढ़ा करो, थोड़ा बच्चों को पढ़ाया करो। कार्तिक माह के बारे में भी थोड़ा जानो, थोड़ा राम के बारे में और थोड़ा कृष्ण के बारे में आज हम आपको जो विशेष बातें हैं वो आपको बताएंगे। ध्यान से सुनिएगा। भगवान कृष्ण और भगवान राम दोनों में क्या अंतर है बताओ। राम और कृष्ण में बड़े कौन? जोर से, जोर से। हाँ, कौन बड़े? राम। कौन बड़े? कौन बड़े? कौन बड़े भैया? हाँ, राम बड़े। आप बताओ कौन बड़ा? राम। मैया बताओ, चश्मा वाली मैया जरा जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, कौन बड़ा? आप बताओ कौन बड़ा? कुछ लोग कह रहे हैं राम बड़े। आप लोग बताइए कितने कंफ्यूज रहते हैं। मैं कितनी बार इस विषय को बता चुका हूं, लेकिन आप सत्संग करते ही नहीं। चलो आज भले आए तो सही। राम और कृष्ण में बड़े कौन? दोनों, दोनों राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। जो राम है वही त्रेता में वो राम बने तो द्वापर में कृष्ण बने। अंतर आपको कैसे लगता है? आपको ऐसा लगा कि राम बड़े हैं? जैसे हमारी दो आंखें हैं, ये और ये, तो आपको कौन सी आंख ज्यादा प्रिय है? हाँ? आपको कौन सी आंख ज्यादा प्रिय है बताओ? कौन? दोनों? कौन सी वाली ज्यादा प्रिय है? जो ना प्रिय हो बताओ। जैसे आपकी दो आंखें हैं पर है तो आपकी ही, उसी तरह भगवान दो रूपों में है एक ही पर रूप दो हैं, राम रूप। और अब कुछ लोग कहते हैं कि राम में 12 गुण हैं और कृष्ण में 16 गुण हैं। कुछ लोग कहते हैं राम में 12 कलाएं हैं जबकि कृष्ण में 16 कलाएं हैं।
कुछ लोग कहते हैं कि कृष्ण बड़े हैं क्योंकि कृष्ण में 16 कलाएं हैं। कुछ लोग कहते हैं जी राम बड़े हैं। ये छोटा बड़ा कौन कहता है? वही जो अज्ञानी है, जो राम और कृष्ण को दो माने, जो राम और कृष्ण को छोटा या बड़ा माने, समझ लो कि वो अज्ञानी है। अभी सत्संग किया नहीं, जाना नहीं, इसलिए वो छोटे और बड़े का भेद रखता है, क्योंकि सत्संग से अभी जुड़ा नहीं है, मैच्योर नहीं है, गंभीर नहीं है, शास्त्रों का ज्ञान नहीं। 12 कलाएं राम की नहीं है। राम है सूर्यवंशी, और सूर्य की कलाएं कितनी होती हैं? सूर्य कितनी राशियों में रहते हैं? राशियां कितनी होती हैं? मेष, वृष, मिथुन, कर्क, मीन, कन्या, कितनी राशियां हैं टोटल? 12। तो सूर्य भगवान कहां जाते हैं? 12 राशियों में। तो सूर्य की कलाएं हैं 12। तो लोग कहते हैं कि राम की कलाएं 12 हैं। वो कलाएं राम की नहीं, राम की कलाएं तो अनंत हैं। राम की कलाएं तो अनंत हैं। 12 कलाएं क्या? राम अनंत कलाओं के धनी हैं। चूंकि राम सूर्यवंशी हैं, तो सूर्य की कलाएं 12 होने से लोग ये समझ लेते हैं कि राम की कलाएं 12 हैं। और कृष्ण है चंद्रवंशी। कृष्ण कौन है? तो चंद्रमा की कलाएं कितनी होती हैं? चंद्रमा की कलाएं कितनी होती हैं? बोलो मेरी मां, कौन कौन सी? चंद्रमा की 16 कलाएं हैं। प्रतिपदा से लेकर के पूर्णिमा आप गिनो। 15 हुआ, एक अमावस्या गिन लो। चलो मैं गिनाता हूं, बोलो अमावस्या। अमावस्या में चंद्रमा क्या होते हैं? शून्य हो जाते हैं। लुप्त इसलिए क्या हो जाता है? अंधकार। अमावस्या मतलब चांद का गायब हो जाना। गायब मीन्स दिखाई ना पड़ना। अमावस्या में चंद्रमा होते हैं, बिल्कुल नजर ही नहीं आते, तो 0। फिर क्या होता है? प्रतिपदा आती है, तो चंद्रमा हल्का सा दिखाई पड़ता है, प्रतिपदा। फिर द्वितीया को चंद्रमा थोड़ा बड़ा, तृतीया को और बड़ा, चतुर्थी का और बड़ा, पंचमी का और बड़ा, षष्ठी का और बड़ा, सप्तमी का और बड़ा, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी। जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे चंद्रमा क्या होगा? बड़ा। और पूर्णिमा को पूरा गोल, पूरा। तो चंद्रमा 16 प्रकार से हमें नजर आया भाई। प्रतिपदा का चांद अलग दिखा और द्वितीया का अलग। शंकर जी के ऊपर जो चंद्रमा है, आपने देखा होगा ना, शंकर जी के माथे पर क्या होता है? चंद्र होता है ना। वो कौन सा चंद्रमा होता है? पूर्णिमा का होता है कि अमावस्या का? अष्टमी का होता है कि द्वितीया का? बताओ, बोलो। भगवान शिव के ऊपर जो चांद है वो द्वितीया का चांद है। बोलो। आज रात्रि को देखना चांद कैसा दिखेगा। आज का जो चांद है वही शिव जी के ऊपर का चांद है, पतली सी धारी, ये द्वितीया का चांद है। तो चांद जो है 16 प्रकार से हमें नजर आता है। अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक कितना हुआ? तो चांद की कलाएं कितनी हो गई? 16 कलाएं। हाँ या ना? चांद की कलाएं 16। तो कृष्ण की 16 कलाएं जो कहते हैं, वो कृष्ण की 16 कलाएं। कृष्ण तो अनंत कलाओं के धनी हैं। कृष्ण तो, बोलो, कृष्ण तो अनंत कलाओं के धनी हैं। तो चंद्रमा की कला 16 है, सूर्य की कला 12 है। तो लोग ऐसा मान लेते हैं कि राम की कला 12 और कृष्ण की कला, क्योंकि वो राम सूर्यवंशी और कृष्ण चंद्रवंशी। ये जो समाज की मान्यताएं हैं,
कुछ लोग आधी अधूरी बात मान लेते हैं, जैसा आप लोग सुनते हो वैसा मान लेते हैं। कई बार सुनाने वाला वो नहीं समझ पाते पूरी बात और वो आधा सुना देते हैं, तो आपको वही सच आप मान लेते हैं। तो राम और कृष्ण दोनों में कोई अंतर, जो त्रेता में राम बने वही त्रेता की कुछ लीलाएं जो अधूरी रह गईं, उन लीलाओं को पूरा करने के लिए वही राम द्वापर में प्रकट होकर के आए। आपको पता है त्रेता के राम की कुछ लीलाएं अधूरी रह गई थीं, बताओ कौन सी? त्रेता के राम की कुछ लीलाएं अधूरी रह गई थी, जो त्रेता में वो पूरी नहीं कर सकते थे। बताओ कौन सी लीलाएं अधूरी रह गई? हाँ क्या? मैं बताऊं, कुछ गिन लो। मैया देखो, चश्मा वाली मैया कैसे नींद ले रही है, मस्त बार बार। है ना? पूरी रात प्रपंच करती हो मेरी माँ, कथा में सो जाती हो। सुनो ध्यान से, त्रेता में क्या अधूरा रहा कि द्वापर में पूरा करना पड़ा? ध्यान से सुनो, देखो देखो प्रपंच देखो, ऐसे देखो, कर लो। कितना मजा आता पंचायत करने में मैया को, हा? मैया बैठ लो मेरी माँ, वीडियो बैठ के बना लो, बैठ के भी आएगी बिंदास। सुनो, राधे राधे। त्रेता में क्या अधूरा रहा? सुनो, जब राम जी ने सीता मां को माला पहनाया, क्या पहनाया? कौन सा माला? वरमाला। जब राम जी ने सीता मां को वरमाला पहनाया और सीता मां ने राम को वरण किया पति के रूप में, और राम जी ने जब सीता मां को वरण किया पत्नी के रूप में, तो सीता मां की जितनी सहेलियां थी, सखियां थी, सबके मन में ये विचार आया कि हम कब पहनाएंगे राम जी को वरमाला, कब हम राम को अपना पति। अच्छा, राम को देखकर किसके मन में यह ख्याल ना आता होगा कि राम मेरे भी पति हों? क्यों नहीं आता होगा? एक सामान्य से पुरुष को आप देखती हो, कोई बड़ा सफल पुरुष है, बड़ा सुंदर पुरुष है, तो उसी को देखकर आपके मन में ये लड्डू फूटने लग जाते हैं कि काश ये हमारा बन जाए। हाँ या ना? जब सांसारिक पुरुष को देखकर आपके मन में ये विचार आ जाता है कि ये हमारा होता, तो राम को देखकर भला स्त्रियों का ये विचार ना बना होगा कि काश हमारे भी ये कभी पति बनेंगे? मीराबाई के मन में आ गया कि क्या कृष्ण कभी हमारे पति बनेंगे? तो भगवान को देखकर जनकपुर की सखियों का विचार हुआ कि क्या राम हमारे भी कभी पति बनेंगे? तो राम ने बोला कि इस जन्म में तो नहीं, पर आपने मन बनाया है तो मैं आपकी इच्छा अगले जन्म में पूरी करूंगा। एक बात बताएं, जो आप सोचते हैं ना वो होता जरूर है, इसलिए अपनी सोच अच्छी ही रखो। यदि आप ये भी सोचते हैं कि क्या भगवान हमें मिलेंगे, तो भगवान भी तो सोचते होंगे किसने मुझे पाने का मन बनाया है, तो ये तो जिम्मेदारी अब भगवान की है ना कि वो आपको मिलकर के आपकी इच्छा पूरी करें। तो जनकपुर की सखियों के मन में आया कि क्या हमारे पति ऐसे होंगे? तो राम बोले इस जन्म में नहीं, पर अगले जन्म में मैं तुम सबका पति बनकर तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा।
तो उन सखियों की इच्छाएं पूरी करने के लिए राम मर्यादा में रहे एक पत्नी के साथ, लेकिन कृष्ण को अनेक पत्नियां बनानी पड़ी, अनेक विवाह करना पड़ा। जो त्रेता की वेटिंग लिस्ट थी वो द्वापर में जाके पूरी हुई। अब भाई रोक भी तो नहीं सकते ना मन को, और मन भी गलत थोड़ी है, भगवान को पाने का मन गलत थोड़ी था। बताओ, एक ये तो पहली बात थी। अब दूसरी बात सुनो। आपने सुना होगा राम जी के सामने एक और महिला आई थी जो ऑफर लेके आई थी कि आप हमसे विवाह कर लो, हम आपसे विवाह करना चाहते हैं। क्या बता सकते हैं कौन थी? क्या थी? मैया बैठो मेरी माँ, तुम कहां मुंह बंद करके चली? चलो बताओ, कौन सी महिला थी जो राम से कहने आई कि आप बहुत सुंदर, मेरे से विवाह कर लो? सूपनखा। ये कौन थी? रावण की बहन। अच्छा, इसके लिए भी भगवान राम को दूसरा अवतार लेना पड़ा। अब ये बताओ कि सूपनखा कहती है आप मेरे से विवाह करो, मैं आपसे प्यार करती हूं। अब मुझे एक बात बताओ, क्या भगवान से प्यार करना गलत है? उत्तर दो। यही तो कहते हैं कि भगवान से प्यार करो, भगवान से प्रेम करो। सारे संत लोग क्या कहते? रामचरितमानस में भी लिखा है, राम ही केवल प्रेम प्यारा। मीराबाई ने भगवान से क्या किया? प्यार किया। तुलसीदास जी ने क्या किया? प्यार किया। सूरदास जी ने, रैदास जी ने, जितने भक्त भाई सब क्या किए? और हम भी क्या कहते हैं आपसे? भगवान से प्यार करो, हम भी प्यार करें। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि क्या सूपनखा जो राम से प्यार करती है, तो क्या सूपनखा का प्यार गलत था? भगवान से प्यार हो जाए इसमें गलत क्या है? और सूपनखा किसे चाह रही है? राम से कहती है कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं, आप बहुत सुंदर हैं। तो बात तो ठीक कह रही है, राम से सुंदर कौन होगा? भगवान से सुंदर कौन होगा? तो समपुरुष। अच्छा, राम को देखकर किसी का मन राम की ओर खिंच जाए, इसमें कोई आश्चर्य तो नहीं है ना? बोलो मेरी मां। राम से विवाह करने का जो मन सूपनखा ने बनाया, क्या वो गलत था? बोलो, बोलो मेरी मां। नहीं ना। राम से प्यार करना गलत कैसे हो सकता है? भाई शिशुपाल ने कृष्ण से प्यार किया गालियां देकर, तो उद्धार तो उसका भी हुआ। रावण ने राम से प्यार किया दुश्मनी पालकर, रावण के अंदर भी राम के प्रति प्रेम तो था ही, भले दुश्मन भाव से भजता था। आपने एक चौपाई सुनी होगी ना, भाव कुभाव अनख आलसहूं। चाहे कोई भगवान को भाव से भजे, कुभाव से भजे, आलसी होकर भजे, बस भजे राम राम कहीं जे जमुहाही। कुछ लोग जमहाई लेते समय बोलते राम आ, उसमें भी भगवान का नाम निकल रहा, मंगल है। अच्छा, एक बात बताओ, सूपनखा राम से कहती है आप बहुत सुंदर है, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं, तो राम को देख करके किसका मन नहीं जाएगा विवाह के लिए? इतने सुंदर जो है राम, भगवान है वो, और भगवान से प्यार करना बिल्कुल गलत नहीं है। तो सूपनखा की इच्छा थी कि मैं विवाह करूं, बस उसने एक गलती की। बताओ सूपनखा ने गलती क्या की? राम को प्यार किया, राम को चाहा, ये बिल्कुल गलती नहीं थी। अब आप लोगों से मैं पूछूंगा कि सूपनखा की गलती क्या थी? फिर नाक कान किस गलती से काटा गया? क्या राम से प्यार करने वाले की नाक कान काटी जाएगी? नहीं, गलती कुछ और थी। क्या गलती थी बताओ? मैया बताओ, पीली मैया, क्या गलती की सूपनखा ने? हाँ, आप बताओ मैया, सूपनखा ने क्या गलती की?
लक्ष्मण जी से प्यार हो गया। अरे लक्ष्मण जी भक्त हैं, या भगवान से प्यार हो या भगवान के भक्त से, दोनों प्यार सही है। आप भगवान से प्यार नहीं करते, आप भगवान को नहीं जानते, पर किसी भगवान के भक्त को आप जानते हैं। आपकी श्रद्धा किसी भगवान के भक्त में है तो भी तो आपका कल्याण होता है। दासानुदासो भवितास्मि भूया। तो लक्ष्मण जी जैसा भक्त कौन होगा? तो राम जी भगवान है और लक्ष्मण जी भक्त हैं, तो सूर्पनखा चाहे राम से प्यार करे चाहे लक्ष्मण से, दोनों से ही उसका भला है। गलती कहां हुई सूर्पनखा से, ये आप बताओ। हाँ मैया धीरे धीरे बोल कोई। सूर्पनखा ने एक गलती की कि राम से तो प्यार किया, राम को तो देखा, लक्ष्मण जी को देखा, दोनों को देखना सही था, पर गलती सूर्पनखा से यह हो गई कि सूर्पनखा सीता माता की ओर देखना नहीं चाहती, और राम तब तक नहीं मिलेंगे जब तक सीता मां को ना पाया जाए। इसलिए हमारे यहां युगल उपासना है। अकेले राम का कोई मंदिर हो तो बताओ, आप कहोगे अयोध्या जी में? नहीं, अयोध्या जी में राम का बाल रूप, बाल राम का मंदिर है। छोटे से राम जब 5 वर्ष के थे ना, जब विवाह ही नहीं हुआ, तब का वो दर्शन है। वरना धरती में जितने राम मंदिर हैं, सारे मंदिरों में माता सीता जरूर होंगी।